हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। सो जो कॉमन लोगरिथम होता है, जैसे कॉमन लोगरिथम, सो इसके अंदर क्या होता है, जो लॉग होता है उसकी बेस 10 होता है, लॉग 10, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इन पावर ऑफ 10। जो इसका मीन होता है वो होता है फंक्शन इन पावर 10, मतलब जो फंक्शन है उसकी पावर 10। अब हम इस लोग को जैसे हमारे पास मान लेते हैं y इज इक्वल टू 10 की पावर 6 है, तो हमारे पास जो लोग 10 y है वो क्या निकलेगा, 6, वो 6 हो जाएगा। मतलब जो y की वैल्यू अगर हम लॉग में लेते हैं तो वो अगर बेस 10 है और जो हमने ये y भी 10 लिया है तो पावर आगे हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। जैसे ये तो होता है कॉमन लोगरिथम। अब हमारे पास आ जाता है नेचुरल लोगरिथम। सो नेचुरल लोगरिथम के अंदर क्या होता है, जो लॉग का बेस होता है वो ई होता है। सो जो बेस होता है वो क्या होता है, ई। एक्सपोनेंशियल जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 2.71828, कुछ ऐसे। ओके, सो ये क्या आता है, फंक्शन इन पावर ऑफ ई। जो कॉमन लोगरिथम था वो फंक्शन इन पावर ऑफ 10 हो गया, और जो नेचुरल है वो होगा फंक्शन इन पावर ई, पावर ऑफ ई। तो ई की पावर में फंक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल से। जैसे हमारे पास z की वैल्यू है e की पावर 5, तो हमारे पास देन ln जो z होगा वो क्या हो जाएगा, 5। मतलब जो पावर होगी वो आगे हो जाएगी और 5 वैल्यू आ जाएगी ln z की। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सिंपल से जो फंक्शन होते हैं जो नॉर्मल यूज होते हैं हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। जैसे जब हमारे पास प्रोडक्ट्स यानी log x और y ऐसे दिया हुआ, मतलब दो वैल्यू का प्रोडक्ट दिया हुआ लोगरिथम में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log x प्लस log y, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास पावर गिवन हो, अगर हमारे पास पावर गिवन हो तो उसका क्या होता है, जैसे हमारे पास log x की पावर n दी हुई है, तो क्या कैसे सोल्व होगा, जो पावर है वो आगे हो जाती है और log x बच जाता है, यानी n log x। सो ये हो जाएगा पावर में। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी जो सिंपल एक्सपोनेंशियल में दिया हो, ln में दिया हो, तो भी ऐसे ही होता है लोगरिथम बेस 10 का, और ln e का भी सिमिलर वे में होता है। सो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन यानी जैसे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो पावर हुए अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं 8, तो 10 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा 10 की पावर 8। और अब हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो जैसे हमें लोगरिथम लेना है log ऑफ 10 की पावर 8 का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आगे, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे, और जो log x का है log x हो जाएगा, पावर आगे यानी 8 आगे log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 8 इंटू 1, तो वैल्यू क्या जाएगी 8। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो डिवीजन में है, जैसे ये हो गई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, डिवीजन, फिर क्या करेंगे, फिर जैसे कि 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, फिर जो अब यहाँ पर तो पावर क्या हुई है ऐड, अब यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 10 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। सो अगर हमें लोगरिथम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी पावर n है तो n आगे आ जाएगा log x, सेम